नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अक्सरियती तबके की खुशामद करने हुकूमत पर बैरिस्टर उवैसी का इल्जाम। मंदिरों व कुंभ मेले के लिए जारी करोड़ों रुपयों पर उठाए सवाल। हज सब्सिडी की बर्खास्तगी पर सदर मजलिस का रद्द-ए-अमल। इस साल से हज सब्सिडी बर्खास्त करने मरकजी हुकूमत का ऐलान। अक़लियतों बिलखुसूस लड़कियों की तालीम पर रकम खर्च करने का दावा। तेलंगाना के हर जिले में रेवेन्यू कोर्ट। फरवरी में पंचायत इंतखाबात। 12 मार्च से बजट इजलास। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में वजीर आला के फैसले। खुसर के घर में सरके की वारदात अंजाम देने वाला शख्स गिरफ्तार। मसरूखा जेवरात और 2,50,000 रुपए की रकम जब्त। और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल। आरटीसी बस की टक्कर से ऑटो ड्राइवर जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को चैलेंज किया कि वह मजहब के नाम पर दी जाने वाली रुकूमात और फंड्स को रोक कर दिखाए। उन्होंने कहा कि 2006 से वो हज सब्सिडी को बर्खास्त करने का मुतालबा करते आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आफ्ताब आलम और जस्टिस देसाई ने साल 2022 तक मरहलावारी तौर पर सब्सिडी खत्म करने और ये रकम मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए खर्च करने की सलाह दी थी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि साल हज सब्सिडी पर सिर्फ 200 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है, जबकि हुकूमत करोड़ों रुपए हिंदू मज़ाहब के लिए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये कहती रही है कि हज सब्सिडी मुसलमानों को खुशामद करने के लिए है। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि क्या मनादिर व दीगर हिंदू मज़ाहिब के लिए दिए जाने वाले सैकड़ों करोड़ों रुपए की फंड्स हिंदुओं की खुशामद के लिए नहीं हैं। उन्होंने हुकूमत को चैलेंज किया कि वो हज सब्सिडी को जहां खत्म कर रही है, वहीं वो मुसलमानों की तरक्की के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स फेलोशिप, स्कॉलरशिप और तमाम दरख्वास्त गुजारों को जारी करे। अक्सरियती खुशामदी का हवाला देते हुए सदर मजलिस ने कहा कि 2014 में कुंभ मेले के लिए हुकूमत ने 1150 करोड़ रुपए खर्च किए। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने हिंदू ज़ायरीन के लिए 800 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। मरकजी हुकूमत के वजारत कल्चर ने मध्य प्रदेश में महाकुंभ के लिए 100 करोड़ रुपए मख्तस किए, जबकि मध्य प्रदेश की हुकूमत इस पर 3,400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अयोध्या, मथुरा, काशी जाने वालों के लिए और मानसरोवर के लिए 1.5 लाख रुपए फी यात्रा पर खर्च किया जा रहा है। कर्नाटक में जहां कांग्रेस की हुकूमत है, 4 धाम यात्रा के लिए फी कस 30,000 रुपए दिए जाते हैं। राजस्थान में 2600 मिलियन रुपए की रकम मंदिर की तज़यीन पर खर्च के लिए दी गई। गुजरात में हिंदू पुजारियों को सरकारी खजाने से तनख्वाह दी जाती है। इस बात का पार्लियामेंट में मुतालबा कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ कि हज सब्सिडी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये हज सब्सिडी मुसलमानों के नाम पर एयर इंडिया को दी जा रही थी। ये 2006 से मैं हर बजट स्पीच में अपने इस बात का मुतालबा कर रहा हूँ। 2012 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आफ्ताब आलम और जस्टिस देसाई ने ये कहा कि 2022 तक इसको फेज आउट करिए और 2022 से ख़त्म कर दीजिए। और जस्टिस आफ्ताब आलम ने ये भी कहा कि जो पैसा बचेगा, यानी जो पैसा फेज आउट करने के बाद जो पैसा होगा, वो पैसा मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए एजुकेशन में इनका इस्तेमाल होना चाहिए। ये जस्टिस आफ्ताब आलम और देसाई साहब ने कहा। तीसरी बात ये है कि इस साल के बजट में जो सो कॉल्ड हज सब्सिडी है वो सिर्फ 200 करोड़ रुपये है।
अब आप ये बताइए कि हमारा बजट करोड़ों करोड़ों लाख लाख करोड़ यानी 10-15 लाख करोड़ के ऊपर का है, तो उसमें सिर्फ 200 करोड़ हज सब्सिडी थी और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 2022 में खत्म होने वाला था। अब सबसे पहली बात तो यह है कि हम ये देखना चाहेंगे कि क्या सरकार माइनॉरिटीज और ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए जो स्कॉलरशिप की स्कीम्स में हमने हमेशा इस बात का डिमांड किया है कि माइनॉरिटीज़ को जो स्कॉलरशिप मिलेगी, जो 3 स्कीम है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स और फेलोशिप मौलाना आज़ाद की, इसको डिमांड ड्रिवन किया जाना चाहिए, जो सरकार कबूल नहीं कर रही है। आप एक नंबर लगा रहे हैं, एक स्कॉलरशिप माइनॉरिटी के लिए 12 लोग अप्लाई करते हैं, इसीलिए हमने कहा कि आप उसको डिमांड ड्रिवन करिए, जो सरकार नहीं सुन रही है। अब 5वीं बात यह है कि बीजेपी हमेशा कहती थी कि अपीजमेंट है। मैं बीजेपी और खास तौर से प्राइम मिनिस्टर से और आरएसएस से यह पूछना चाह रहा हूं कि अगर मुसलमानों को हज सब्सिडी अपीजमेंट थी तो फिर हमको यह बताइए कि जो 2014 में कुंभ मेला हुआ था उसमें 1150 करोड़ रुपये भारत सरकार ने दिया और खुद उस वक्त बीजेपी जो अपोजिशन में थी उत्तर प्रदेश में कहा कि 800 करोड़ रुपये खा गए, गबन हो गया। दूसरा मेरा क्वेश्चन उनसे यह है कि 2016 में मौजूदा मोदी गवर्नमेंट ने, कल्चरल मिनिस्ट्री ने 100 करोड़ रुपये दिए हैं मध्य प्रदेश सरकार को सिमस्ता महाकुंभ के लिए। क्या यह अपीजमेंट है? और मध्य प्रदेश सरकार इस सिमस्ता महाकुंभ के लिए 3,400 करोड़ खर्चा कर चुकी है। तीसरा मेरा सवाल यह है कि योगी सरकार जो हर हज हाउस को भी उन्होंने गेरुआ रंग कर दिया है, मैं बीजेपी आरएसएस से पूछना चाहता हूं कि 800 करोड़ रुपये योगी सरकार ने पिलग्रिमेज के दिए हैं, काशी, अयोध्या, मथुरा, किसमें दिए हैं? पिलग्रिमेजेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन में। और योगी सरकार ये भी कह रही है कि जो भी मनसरोवर यात्रा को जाएगा 1.5 लाख रुपये सब्सिडी देंगे। क्या यह खत्म करेंगे? मेरा चैलेंज उनको है। 5वां मेरा क्वेश्चन यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस है। 2015 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया कि 20,000 रुपये हर उस यात्री को दिए जाएंगे जो 4 धाम की यात्रा करेगा। क्या कांग्रेस उसको बंद करेगी? क्योंकि अब कांग्रेस जनाधारों की पॉलिटिक्स कर रही है। 6ठा सवाल यह है बीजेपी से कि राजस्थान गवर्नमेंट, पिछले राजस्थान गवर्नमेंट 260 मिलियन दिया था सिर्फ टेंपल रिनोवेशन के लिए। क्या ये अपीजमेंट था? आप बता दीजिए। और ना सिर्फ टेंपल रिनोवेशन बल्कि ट्रेनिंग ऑफ हिंदू प्रीस्ट। और फिर इस साल 2017 में 18 में देवस्थानम डिपार्टमेंट के लिए बीजेपी की सरकार ने 38 करोड़ दिए। क्या ये अपीजमेंट था? आप बता दीजिए। गुजरात की गवर्नमेंट, जहां पर गुजरात मॉडल सारी दुनिया में बताया जाता है, वहां पर गुजरात की सरकार पिछले कई सालों से हिंदू प्रीस्ट को तनख्वाहें दे रही है। क्या वो अपीजमेंट है? नवा हरियाणा की बीजेपी खट्टर गवर्नमेंट, वो जो देरा सच्चा सौजा को 1 करोड़ रुपए दिए। क्या वो अपीजमेंट था? आप बताइए। 10वां और अहम मेरा चैलेंज है बीजेपी के लिए कि हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 290A के तहत हर साल 46,50,000 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ केरला से ट्रेवेनकोर देवस्थानम बोर्ड को दिया जाता है और 13,50,000 रुपये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु से देवस्थानम बोर्ड को दिया जाता है। क्या आप इसको बंद करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल लाकर पार्लियामेंट में? मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सब दे रहे हैं, ये सब पैसा मिल रहा है। और फिर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में कही है कि वो इतना लंबा चौड़ा राम का स्टैचू बनाए जा रहे हैं। भैया वो किसके पैसों से बनेगा? आप ये बता दीजिए। तो आप सरकार का पैसा पूरा इन चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मगर 200 करोड़ रुपए के लिए इतना बाजा बजाया जा रहा है, इतना बाजा बजाया जा रहा है कि ऐसा है, लग रहा है कि उस मुसलमानों के लिए बहुत कर दिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी से कि मेरे इन 10 पॉइंट्स का सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी सरकार और कांग्रेस भी कर्नाटका में ये
पैसे दे रहे हैं टैक्स पेयर का, तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा। मैं 2006 से कह रहा हूं कि ये हज सब्सिडी के पैसे मुसलमान के खास तौर से बच्चियों की तालीम के लिए इस्तेमाल किया जाए। और हम देखेंगे कि अब के बार इस बजट में क्या मोदी सरकार माइनॉरिटीज के बच्चे और बच्चियों के लिए डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप करेगी या नहीं करेगी। और ये ज्यादा बाजा बजाने की जरूरत नहीं है। 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका था, हमने उस वक्त भी, उससे पहले से हम कह रहे हैं, मगर क्या आप इतना पैसा देंगे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को, ये हमको देख। मरकजी हुकूमत ने जारिया सीजन से हज सब्सिडी खत्म करने का ऐलान किया है। हज सब्सिडी पर बीजेपी व दीगर जाफरानी तंजीमों और जमातों के कायदीन मुसलमानों को खुश करने का इल्ज़ाम लगाते हुए उसकी मुखालिफत करते आए हैं। दरअसल इस सब्सिडी से मुसलमानों को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि ये सब्सिडी बीमार एयर इंडिया की माली हालत को बेहतर बनाने के लिए दी जाती रही। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने इस बात का एतराफ़ किया है कि इस सब्सिडी से मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। एक तरफ हुकूमत मुख्तलिफ मज़ाहिब के इज्तिमाअत पर करोड़ों रुपए खर्च करती आ रही है। अमरनाथ यात्रा हो या पुष्कर या कोई धार्मिक सम्मेलन, यात्रियों की सहूलत के लिए सरकारी खजाने से बेदरीग फंड जारी किए जाते हैं। हज सब्सिडी 2018 के हज के बाद नहीं रहेगी, 2018 में के हज में नहीं रहेगी। और इस बार जो है वो खुशी की बात है कि आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा हज यात्री 1,75,000 हज यात्री हज करने के लिए जाएंगे। जो हज सब्सिडी थी, उस हज सब्सिडी का जो समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण में इस्तेमाल होगा, ख़ास तौर से लड़कियों, बच्चियों के, लड़कों, महिलाओं के शैक्षणिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो है वो जो शिक्षा के क्षेत्र में एक पिछड़ा हुआ है समाज, उस शिक्षा के क्षेत्र में उसको बराबरी का एहसास कराया जा सके, उसका सशक्तिकरण कराया जा सके। इसलिए जो है वो सब्सिडी जो है वो किसी मुसलमानों का कोई फ़ायदा नहीं होता था, वो कुछ एजेंसियों का फ़ायदा उससे होता था। रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कई मरतबा हज सब्सिडी का मौजू उठाया था, जिसमें उन्होंने इसे खत्म करते हुए मुसलमानों बिलखुसूस लड़कियों की तालीम पर रकम खर्च करने की सलाह दी थी। बैरिस्टर ओवैसी ने मुतअद्दिद मरतबा ये वाज़ेह किया कि महज सब्सिडी की वजह से कोई मुसलमान हज का इरादा नहीं रखता, बल्कि हज बैतुल्लाह के लिए वो अपनी हलाल की कमाई को जोड़ जोड़ कर रकम इकट्ठा करता है। हज सब्सिडी से मुसलमानों को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है। सब्सिडी के नाम पर हुकूमत खसारे में चल रही एयर इंडिया की मदद कर रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा था कि आज़मीन हज से एयर इंडिया सबसे ज़्यादा किराया वसूल करता है, जबकि कमर्शियल फ़्लाइट में यह किराया उसका निस्फ होता है। उन्होंने मलेशिया के तर्ज पर हज फ्लाइट्स को किराए को मशख़स करने और आज़मीन की आमदरफ्त के लिए आलमी टेंडर तलब करने मरकजी हज कमेटी को बाख्तियार बनाने की बात भी कही थी। बैरिस्टर ओवैसी ने दो टोक अंदाज में हुकूमत से कहा था कि मुसलमानों को हज सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इस रकम को मुस्लिम लड़कियों की तालीम पर खर्च करने का भी हुकूमत को मशवरा दिया था। हज सब्सिडी के ताल्लुक से साफ और वाज़ेह तौर पर फिर कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को हज सब्सिडी की जरूरत नहीं है, उसको बर्खास्त करिए खुदा के वास्ते। आप हज सब्सिडी बर्खास्त करिए, वो 500 करोड़ रुपये हमारे मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए दीजिए। हज सब्सिडी की जरूरत नहीं है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि फरवरी के आखिर तक हर जिले में एक रेवेन्यू कोर्ट काम करेगा। प्रगति भवन में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में नए पंचायत ताक, अराजी सर्वे, 8,000 रुपये किसानों की इमदादी स्कीम से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कलेक्टर से कहा कि फरवरी के आखिर से रियासत में RDO, जॉइंट कलेक्टर और कलेक्टर जो रेवेन्यू कोर्ट चलाते हैं, उनकी जगह पर जिले में सिर्फ एक ही कोर्ट काम करेगा। वज़ीर आला ने कहा कि 11 मार्च को तमाम रियासत में नए पासबुक तक़सीम किए जाएंगे। इसके लिए नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया जाएगा। इस प्रोग्राम में वज़रा, स्पीकर, कौंसल के सरनशीन, अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुक़र्रना और दीगर अवामी नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। KCR ने कहा कि 12 मार्च से कोर बैंकिंग के तर्ज पर रजिस्ट्रेशन की तफसीलात धरनी वेबसाइट पर दस्तयाब रहेगी। 12 मार्च से रियासत के तहसीलदार दफातर में रजिस्ट्रेशन की सहूलत दी जाएगी। KCR ने कहा कि फरवरी में पंचायत इलेक्शन मुनक्किद करने पर गौर किया जा रहा है। सरपंच का इंतखाब रास्त या बिलरास्त तौर पर मुंतखब करने पर गौर ख़ौस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचायत इलेक्शन के तरीक़ेकार बिल पेश करने के दौरान पेश किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में मज़ीद 4,000 पंचायत का इजाफे का इम्कान है। उन्होंने कहा कि स्टेट फाइनेंस कमीशन कायम करते हुए कमीशन को 2,000 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएंगे।
केसीआर ने बताया कि पंचायत की तरक्की के लिए अरकान मुकर्रना फंड्स भी खर्च किए जाएंगे। केसीआर ने कहा कि 12 मार्च से बजट इजलास तलब किया जाएगा। वजीर आपाशी हरीश राव ने कहा है कि रियासत में 1,50,000 मैट्रिक टन तुवर की दाल की पैदावार हुई है। सेक्रेटेरिएट में महकमे मार्केटिंग के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए उसकी खरीदी को यकीनी बनाने के सिलसिले में रियासती वजीर ने हिदायत जारी की। उन्होंने बताया कि मरकजी वजारत मार्केटिंग को 33,000 मैट्रिक टन से ज्यादा तुवर की दाल की खरीदी के लिए इजाजत के लिए मकतूब लिखा जाएगा। हरीश राव ने कहा कि तुवर की दाल के किसानों के 145 करोड़ और जवार के किसानों को 21 करोड़ रुपए के बकायात फौरी अदा किए जाएं। दूसरी तरफ वजीर सिविल सप्लाईज ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि ईंधन की बचत अवाम में शऊर बेदारी के बगैर मुमकिन नहीं है। रविंद्र भारती में सालाना ईंधन बचत से मुतालिक एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरकी के इस्तेमाल में मुल्क तीसरे नंबर पर है। उनका कहना था कि इजाफा बरकी से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होता है, इस पर काबू पाने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने बरकी का इस्तेमाल एहतियात से करने की दरख्वास्त की ताकि माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखा जा सके। राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत 24 घंटे बरकी सरबराही को यकीनी बनाकर जनरेटर के इस्तेमाल को ख़त्म किया है। इसके अलावा सोलार बरकी के इस्तेमाल में इजाफे से ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाया जा रहा है। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत सियासी मफाद पर अवाम के मफादात को तरजीह दे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चारशंबे को नदियों को मरबूत करने के सिलसिले में मरकजी हुकूमत इजलास तलब कर रही है। इस इजलास में तेलंगाना हुकूमत रियासत के मफादात को तरजीह दे, जारिया आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए पानी मख्तस करने पर तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि कई पासबुक कर्ज की अदाम अदायगी की वजह से बैंकर्स के पास हैं, उन किसानों को बुक तस्लीम करने से क्या होगा। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि नए पंचायत राज बिल से जमहूरियत को खतरा है। उनका कहना था कि इस बिल को असेंबली में रोकने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरपंच के इंतखाब को बिलराज करने की कोशिश की जा रही है, जो देही इंतजामिया के लिए खतरा है। हनुमंत राव ने कहा कि रकम के बलबूते पर ओहदे हासिल किए जाएंगे, इससे अवाम की खिदमत करने वाले महरूम हो जाएंगे। एक सवाल पर VHR ने कहा कि असेंबली में कांग्रेस की अक्सरियत नहीं है, लेकिन अवाम के हक में आवाज उठाने की जरूरत है। चारमीनार असेंबली हल्के में सफाई के नाक़िस इंतजामात, नाक़िस स्ट्रीट लाइट्स और दीगर हल तलब बल्दी मसाइल के साथ साथ तारीखी मौजूदगी मार्केट के किराएदारों के मसले पर रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कमिश्नर बलदिया जनार्दन रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मौजूदगी मार्केट की मुनासिब देखभाल न करने और अहदेदारों की गफलत की वजह से इमारत इंतहाई खस्ता हो चुकी है और किराएदार भी कई सालों से इसी वजह से किराया अदा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें बलदिया से बकायात महसूद अदा करने के लिए नोटिस वसूल हुई है। किराएदारों ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इस सिलसिले में मदद की गुजारिश की थी और उनकी हिदायत पर कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की गई है कि बकायात में से सूद को माफ कर दिया जाए। इसके लिए कमिश्नर बल्दिया ने एक हफ्ते का वक्त लिया है। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि हल्का असेंबली चारमीनार के मसाइल की यकसुई के लिए जनार्दन रेड्डी ने आइंदा चंद यौम में अरकान बल्दिया के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए तमाम मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया है। सिख तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। सिख छावनी अत्तापुर में मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती कामों की तकमील पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया। सिख प्रबंधक कमेटी के सदरनशीन सरदार हरभजन सिंह ने कहा कि सिख छावनी में हुजूर निज़ाम की ख्वाहिश पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सिखों के जत्थे को 1832 में हैदराबाद रवाना किया था। तब से लेकर आज तक सिख तबके के लिए ये इलाका अहमियत का हामिल है। उन्होंने बताया कि यहाँ एक गुरुद्वारे की तामीर की गई है, जिसके लिए एक हफ्ते तवील तकारीब का एहतमाम किया गया। गुरुद्वारा कमेटी के सदर सरदार सुखदेव सिंह, दीगर कायदीन सरदार इंद्र सिंह, मजलिसी कारकुन प्रवीण नंदहार और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। हमारे पास जो गुरुद्वारा साहब के जो इतिहास है, 1832 में निज़ाम सरकार ने जब हमको यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उस समय के प्रधानमंत्री चंदूलाल जी थे, उस समय निज़ाम सरकार ने महाराजा रंजीत सिंह को एक बेनती पत्र लिखकर भेजा था, जिसके बिना पर 14 रिसाले
हैदराबाद में उस समय 1832 में शिक्षावनी अत्तापुर में आए थे और यहाँ पर शिक्षावनी में आज कम से कम 1200 मकान हैं जो आज गवर्नमेंट से जूझ रहे हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट का कोई ध्यान हमारे तरफ नहीं है। आज हम एमपी साहब से मिलने आए थे यहाँ पर और 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक हमारा जो प्रोग्राम है, साहब ने भी पूरा भरोसा दिलाया, क्योंकि दूसरे दिन से पार्लियामेंट भी है, पूरा भरोसा दिलाया कि ज़रूर 5-10 मिनट के लिए मैं ज़रूर आऊँगा बोलकर कि, और हमारे तरफ से सभी सिख भाइयों की ओर से साहब को यहाँ पर बुलाने के लिए पहुँचे थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की याद में 10वें कराटे ओपन चैंपियनशिप के ब्रोशर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस चैंपियनशिप का 21 जनवरी से आगाज होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने स्टार कराटे क्लब इंटरनेशनल के कैलेंडर को भी इस मौके पर जारी किया। इस मौके पर चीफ ऑर्गेनाइजर ग्रैंड मास्टर अहमद जावेद, मोहम्मद इरफान, टूर्नामेंट इंचार्ज MR शाहद व दूसरे मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने चैंपियनशिप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहर के मसरूफ तिजारती इलाके तुर बाजार के ताजीन व मुकामी अवाम के वफ़द ने दारुस्सलाम पहुंचकर बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और इलाके के बलदी मसाइल पर तवज्जो दिलाई। वफ्द के सरबराह महेंद्र सिंह ने बताया कि जनरल पोस्ट ऑफिस के पीछे से ड्रेनेज के बहने से इलाका मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर ओवैसी ने उनके मसाइल के आजराना हल का तयक़ुन दिया। ड्रेनेज लाइन की तनसीब नौ के लिए नक्शे भी पेश किए। उन्होंने बताया कि इस इलाके की तरक्की के लिए बैरिस्टर ओवैसी ने हमेशा मदद की है। मुकामी मसाइल के बारे में 350 अरकान के दस्तखत से एक याददाश्त भी सदर मजलिस को पेश की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आइंदा माह हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले इजलास आम के सिलसिले में बोर्ड की सलाह पर रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व इस्लाह माशरा के उन्वान से अवामी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। बोर्ड के इजलास आम की इस्तक़बालिया कमेटी के सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में इस मुहिम के तहत एक जलसा चारशंबे को बाद नमाज मगरिब ज़करिया फंक्शन हॉल रायपुरा हनमकुंडा ज़िले वरंगल में मुनक्किद होगा। इससे पहले महबूबनगर, करीमनगर, निज़ामाबाद व आदिलाबाद में अवामी जलसों का कामयाब इनेकाद अमल में आया है। कन्वीनर बराए वरंगल जलसा मौलाना मोहम्मद फसीउद्दीन खासमी के मुताबिक बैरिस्टर ओवैसी की ज़ेर सदारत मुनक्किद होने वाले इस जलसे को सेक्रेटरी पर्सनल बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद कबूल बादशाह शित्तारी, अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना ओडिशा हामिद मोहम्मद खान, मौलाना मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, सदर रियासती जमीयत उलमा मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद और दूसरे भी खिताब करेंगे। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में जमहूरियत को खतरा लाहक हो गया है। चंचलगुड़ा जेल में मादिगा तबके के लीडर कृष्णा मादिगा से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि दस्तूर के मुताबिक ओहदेदारों को काम करना चाहिए, लेकिन तेलंगाना में आमिराना तर्ज की हुकूमत चल रही है। KCR दौर हुकूमत में दलितों और गिरिजनों के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। कृष्णा मादिगा को घर में भूख हड़ताल करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि कृष्णा मादिगा SC जुमराबंदी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिसका वादा हुकूमत ने किया था। SR नगर पुलिस ने एक सारिक को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने खुसुर के मकान में सरके की वारदात अंजाम दी थी। DCP वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 16 जनवरी को मुलजिम हैरी एंथोनी पैस्कल को उसके मकान वाक़े रामनगर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 20 दिसंबर को शिकायत कुनिंदा एंथोनी और उनकी अहलिया अमेरिका गए थे और उनकी गैर मौजूदगी में उनकी सास बी अंतमन्ना मकान में अकेली थी। 31 दिसंबर को अमेरिका से वापस हुए तो देखा कि नामालूम शख्स मकान में दाखिल होकर बेडरूम का खुफल तोड़कर अलमारी से 18 तोले के तिलाई जेवरात और 2,50,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर चुका है। पुलिस की तफ्तीश पर इस बात का पता चला कि शिकायत कुनिंदे की छोटी लड़की जोशना और उनका शौहर एंथोनी वक्फे से एंतोनम्मा से मुलाकात के लिए आया करते थे। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश पर मुलजिम ने एतराफ़ किया कि उसने 31 दिसंबर को सरके की वारदात अंजाम दी और निशान मिटाने के लिए अलमारी और मकान में मिर्च पाउडर छिड़क दिया। पुलिस के मुताबिक 70 CCTV कैमरों के फुटेज का मुशाहिदा करते हुए मुलजिम का पता चला गया है। मुलजिम के कब्जे से 1,10,000 रुपये की नकद रकम, 12 तोले के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। एक और वाक़े में सानगर पुलिस ने मकानों में काम करने वाली सारिका को गिरफ्तार किया। वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि 4 दिसंबर को मौसूला शिकायत में कार्रवाई करते हुए सुनीता को गिरफ्तार किया गया। मज़कूरा सारिका शिकायत कुनिंदा CP कोवंडा पानी के मकान वाक़े कल्याण नगर में मुलाजमत किया करती थी। मकान के मालिक ने तिलाई जेवरात 10 तोले के जेवरात की कमी की शिकायत पुलिस में की थी। शुबा ज़ाहिर किया था कि सारिका का ही एक काम हो सकता है।
पुलिस की तफ्तीश पर मुलजिमा ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया कि उसने ये भी बताया कि वो एक तिलाई जेवर का सरखा कर रही थी। मुलजिमा के कब्जे से 8 तोले के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। ऑटो चलाते हुए मोबाइल फोन पर बात करने की वजह से पिलर नंबर 167 अत्तापुर के पास पेश हादसे में ऑटो ड्राइवर आरटीसी बस की टक्कर से जख्मी हो गया। यह वाक़या मंगल की सुबह पेश आया। मुकामी अफराद ने बताया कि ऑटो ड्राइवर राजू नायक शिवरामपल्ली के इलाके से मेहदीपट्टनम जा रहा था और ऑटो रिक्शा के दौरान मोबाइल फोन का भी वो इस्तेमाल कर रहा था कि हादसा पेश आया। इस वाक़े में ऑटो रिक्शा को भी नुकसान पहुंचा है। इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक बेकाबू हो गई। राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए ऑटो ड्राइवर को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। जुबली हिल्स पुलिस ने प्रशांत नगर के जिस्म फरोशी के अड्डे पर धावा करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि रियासत आंध्र प्रदेश के मुतवत्तिन शेख फहद, ऑर्गेनाइजर वरंगल के मुतवत्तिन एन सुरेश, सब ऑर्गेनाइजर और उनके साथ ही रंगापुरम के रहने वाले मंडा जोसेफ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक महबूबनगर और कोलकाता के रहने वाले सेक्स वर्कर्स को आज़ाद कराया गया है। बताया गया कि इस वाक़े में फाशाएं फराहम करने वाले 6 एजेंट्स फरार होने में कामयाब हो गए, जिन्हें पुलिस को तलाश है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 12,500 रुपए की नकद रकम, 3 मोबाइल फोन्स के अलावा दूसरी अशिया बरामद की है। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से की जाने वाली फ्रेंडली काउंसलिंग के दावे किए जाते हैं। अवाम के सामने पुलिस का एक अच्छा चेहरा बताने की कोशिश की जाती है, लेकिन हैदराबाद सिटी पुलिस के एक पुलिस स्टेशन में कुछ अजीब गरीब अल्फाज सुनने को मिले। वर्दी के नशे में धुत पुलिस वाले ये भूल गए कि क्रिमिनल्स की किस तरह काउंसलिंग की जाती है। कैमरे में ये देखा जा सकता है कि वर्दी के नशे में धुत पुलिस वाले रॉडी शीटर्स को ये कहते हुए नजर आया कि अगर तुम्हारे खानदान में कोई मुजरिमाना सरगर्मियां अंजाम देता है तो उनके साथ साथ तुम्हारे खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि अगर कोई दूसरा भी गलती करे तो क्या उसकी सजा इन रॉडी शीटर्स को दी जाएगी। इन्वॉल्व हुआ, अभी इसका भाई इन्वॉल्व हुआ, इसके ऊपर भी केस होता, समझ रहे ना सब लोग। हाँ, इसी हाल में आप नहीं है, आपके रिश्तेदार में कोई बाहर आके गड़बड़ में करे तो आप लोगों के ऊपर भी आ जाते केस, समझ रहे ना। आपका काम आप देख लो, सुबह जाना, आपका काम देख लेना, आ जाना। अगर फ़ोन करके बताए तो फ़ौरन यहाँ पर आना है। कल सबको बताए तो 2 ही आया, सब लोगों नहीं आया, ठीक है। आइंदा मत करो, छोटा केस में भी नहीं इन्वॉल्व नहीं होना। आपका काम आप देख लो, आप काम कर लिए तो अच्छा है, तो कोई पुलिस आपके पीछे नहीं पड़ता। मगर परसों तबरेज गड़बड़ करा, आपको भी तकलीफ होता, इसमें ये गड़बड़ करे तो भी दूसरों को भी तकलीफ होता। परसों तबरेज गड़बड़ करे ना। शालीबंडा पुलिस ने सारिक को गिरफ्तार करते हुए 8 लाख रुपए मालियाती हीरे और सोने के जेवरात बरामद कर लिए हैं। फलकनुमा एसीपी सैयद फयाज ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने राजस्थान के साकिन प्रजापति कैलाश कुमार को गिरफ्तार किया। ये राजस्थान से रोजगार के सिलसिले में हैदराबाद आया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा शख्स की एक चावल के व्यापारी कमलचंद से मुलाकात हुई और कमलचंद ने उसे 6,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर अपने पास नौकर रख लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कमलचंद के मकान में साफ सफाई कर रहा था। इस दौरान 10 और 11 जनवरी को उसने खुली हुई अलमारी का फायदा उठाते हुए अलमारी से हीरे जड़े हुए तिलाई जेवरात का सरखा किया और फरारी अख्तियार की। कमलचंद ने 13 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई थी। शालीबंडा पुलिस ने 16 जनवरी को मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से मसरूखात तिलाई जेवरात बरामद कर लिए। इस वाक़े में पुलिस की तरफ से जरा सी कोताही की जाती तो सारिक मसरूखात तिलाई जेवरात फरोख्त करके राजस्थान फरार होने में कामयाब हो जाता। हबीबनगर पुलिस हुदूद में गुमशुदा सेलफोन और मसरूखा सेलफोन को उनके मालिकों के हवाले कर दिया गया। इस सिलसिले में मुतासरा अफराद ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में 15 सेलफोन को उनके मालिकों के हवाले किया है। बोरामुंडा साइड 3 के इलाके में गुज़िश्ता 2 दिनों से ड्रेनेज लाइन्स बिछाने के लिए गड्ढे खोद कर छोड़ दिए गए हैं। मज़कूरा कामों को मुकम्मल करने के लिए मुकामी लीडर्स मकीनों से मेन लाइन में कनेक्शन मिलाने के लिए 1000 से 1500 रुपए तलब कर रहे हैं। रकम अदा न करने पर काम रोक दिया गया है। इसकी वजह से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हादसा पेश आने का इम्कान है।
खरीदो फरोख्त के इश्तिहारात की ऑनलाइन कंपनी क्विकर के खिलाफ एक शख्स ने शिकायत की है। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र प्रसाद ने बताया कि उनकी कंपनी से मुतल्लिक एक इश्तिहार के लिए उन्होंने हिमायतनगर में वाक़ कंपनी को पेशगी रकम अदा कर दी थी, लेकिन 45 दिनों के बाद भी इश्तिहार नहीं बनवाया गया। मुख्तलिफ बहानों से उन्हें दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अक्सरियती तबके की खुशामद करने हुकूमत पर बैरिस्टर ओवैसी का इल्जाम। मंदिरों व कुंभ मेले के लिए जारी करोड़ों रुपयों पर उठाए सवाल। हज सब्सिडी की बर्खास्तगी पर सदर मजलिस का रद्द-ए-अमल। इस साल से हज सब्सिडी बर्खास्त करने मरकजी हुकूमत का ऐलान। अक़लियतों बिलखुसूस लड़कियों की तालीम पर रकम खर्च करने का दावा। तेलंगाना के हर जिले में रेवेन्यू कोर्ट। फरवरी में पंचायत इंतखाबात। 12 मार्च से बजट इजलास। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में वजीर आला के फैसले। खुसर के घर में सरके की वारदात अंजाम देने वाला शख्स गिरफ्तार। मसरूखा जेवरात और 2,50,000 रुपए की रकम जब्त। और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल। आरटीसी बस की टक्कर से ऑटो ड्राइवर जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।